हेलो, नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे 4.2। ऑलरेडी 4.1 हमने डिस्कस कर लिया, उसमें काफी चीजें हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब 4.2 में जो है वो करने को कुछ भी नहीं बचा है बेटा। बहुत ही आसान है 4.2। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट समझ लिया तो सारे के सारे क्वेश्चन आप क्या कर लोगे बेटा, इजिली सॉल्व कर लोगे। 4.2 जो चैप्टर है बहुत ही छोटा है और बहुत ही आसान है। पहले तो थोड़ा टफ भी था, अब एनसीईआरटी वालों ने इसको क्या कर दिया और शॉर्ट कर दिया। तो जितना एनसीईआरटी में मैंने आपको बोला सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, एक भी क्वेश्चन छोड़ता नहीं हूँ। तो सिंपल हम क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ताकि एनसीईआरटी से बाहर अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको भी सॉल्व कर पाए। ऐसा नहीं कि वहां पे नींद आ जाए, है ना। तो हमें ये काम नहीं करना बेटा, है ना। तो हम देखते हैं बेटा 4.2 के कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन मैंने आपको बताया क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस 5 इज इक्वल टू क्या, 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है। इनकी पावर क्या है बेटा, हमेशा 1 रहती है, ये भी आपको पता है। ये सारी चीजें, ये लीनियर इक्वेशन है ना, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या सी होती है, सी तो बताई थी मैंने, प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू क्या, 0। तो ये दोनों सेम ही तो है बेटा। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करेगा तो इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे हम। अब इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, जब भी बेटा दो वेरिएबल होंगे ना, इसके क्या कर सकते हो आप, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कितने, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कितने सॉल्यूशन, तो बेटा इनफाइनाइट। आप बोलोगे सर कैसे, x की वैल्यू 1 रखो, x की वैल्यू 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, अप टू इंफिनिटी रखते चले जाओ, सॉल्यूशन आता चला जाएगा, सॉल्यूशन आता चला जाएगा। अब देखो यहां पे ये इक्वेशन मैंने ले लिया है तो मैं इसको लेता हूं, चलो x प्लस वाई इज इक्वल टू, मैं एक 5 ये एक इक्वेशन ले लेता हूं। अब इसके सॉल्यूशन निकालता हूं। मान लो एक बार x की वैल्यू आप 0 ले लो, एक बार x की वैल्यू आप 1 ले लो, एक बार x की वैल्यू आप 2 ले लो। ये सॉल्यूशन निकाल रहा हूं बेटा। तो अब यहां पे ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन नहीं, ये अलग हो जाएगी। अगर ये 5 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5। यहां पे मैंने प्लस का 5 ले रखा है। तो अब देखो x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई, आप बोलोगे y की वैल्यू आ गई 5। अब यहां पे देखो x की वैल्यू 1 रखो तो 1 प्लस y इज इक्वल टू क्या, 5। तो क्या आ जाएगी, ये 1 उस साइड जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4। यहीं पे देखो x की वैल्यू कितनी रखोगे, 2 प्लस y इज इक्वल टू क्या, 5। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 5 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 3। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, सॉल्यूशन आ गया। वैसे मैं कितनी भी x की वैल्यू रखते चले जाऊं कुछ फर्क नहीं पड़ रहा बेटा, मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं। मल्टीपल मतलब मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं x लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। अगर वन वेरिएबल है बेटा तो सिंगल सॉल्यूशन होता है। हम यहाँ पे वन वेरिएबल की बात नहीं कर रहे हैं, हम टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं। जब वन वेरिएबल वाला चैप्टर आएगा तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, टू वेरिएबल वाला। तो यहाँ पे जब भी टू वेरिएबल होंगे तो सॉल्यूशन कैसे होंगे बेटा, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं 4.2 को हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला हुआ है, ये आपको एक इक्वेशन दे दी है और नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। यूनिक, यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन, ओनली टू मतलब खाली दो सॉल्यूशन होंगे, और इन्होंने बोला इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो क्या होगा इसका आंसर, आप बताओ, बताओ। अभी मैंने आपको बताया जब भी वेरिएबल कितने होंगे, दो, तो सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे बेटा, इनफाइनाइट। तो यहां पे कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं ना। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, y माइनस 3x इज इक्वल टू क्या, 5। यहां पे कितने वेरिएबल आ गए बेटा, एक और दो, दो वेरिएबल आ गए तो सॉल्यूशन कितना हो गया बेटा, इनफाइनाइट। तो आपका देखो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इनफाइनाइटली और मैनी सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर
2 पर। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। अब हम आ गए हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन फाइंड करने की बात करी थी, हर बार मैंने सॉल्यूशन फाइंड करने की बात करी थी। देखो यहां पे हमें क्या बोल दिया, राइट 4 सॉल्यूशन। ऑलरेडी मैंने आपको पिछली बार 3 सॉल्यूशन निकाल के दिखाए थे। अब यहां पे हमें कितने सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, तो 4 सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन के मुझे 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, इस इक्वेशन के भी 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, और इस इक्वेशन के भी क्या करने हैं, 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो अब क्या करेंगे बेटा, कुछ नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप क्या करो, एक बार x इज इक्वल टू 0 लोगे, एक बार x इज इक्वल टू क्या लोगे 1, और एक बार x इज इक्वल टू क्या लोगे 2, और एक बार x इज इक्वल टू क्या लोगे बेटा 3। तो 4 सॉल्यूशन 1 2 3 4 आ गया। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 कर लेते हैं। देखो x की वैल्यू, अब 2x प्लस y इज इक्वल टू क्या 7, तो x की वैल्यू क्या रखोगे 0, 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू क्या 7। आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 7। ये सॉल्यूशन है आपका बेटा, इतना ही सॉल्यूशन है, घबराना नहीं, इतना ही सॉल्यूशन है। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या बोला 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू कितनी है तो 1 है, तो 2 1 रख दो प्लस y इज इक्वल टू क्या 7। तो अब देखो 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2, प्लस y इज इक्वल टू क्या 7, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 माइनस 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 आ गई कि नहीं आ गई। अब यहां पे देखो सेम 2x की वैल्यू कितनी रखनी है, तो 2 रखनी है, प्लस y इज इक्वल टू क्या 7, तो 2 2 सा 4 प्लस y इज इक्वल टू क्या 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7 माइनस 4, ये 4 उस साइड गया, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 3। यहीं पे यहां पे भी देखो, अब क्या x की वैल्यू कितनी रखनी है आपको 3 रखनी है ना, तो 2 3 रखो प्लस y इज इक्वल टू क्या 7, तो ये 2 3 सा 6 प्लस y इज इक्वल टू क्या 7, तो y की वैल्यू क्या होगी 7 माइनस 6, तो y की वैल्यू क्या होगी बेटा 1। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। अब सेकंड पार्ट भी हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट बेटा कंप्लीट हो गया, ये इसका सॉल्यूशन ला दिया मैंने। सेकंड का देख लेते हैं हम। सेकंड में भी क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम x इज इक्वल टू क्या रखेंगे 0, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं बेटा मैं, और फिर क्या रखेंगे x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, और x इज इक्वल टू क्या 3। ठीक है बेटा। अब देखो x की वैल्यू यहां पे 0 रखोगे, तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या 9, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 0 ही होगा ना, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 9। ये आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखो, x की वैल्यू कितनी रखनी है आपको 1, तो क्या आ जाएगा पाई इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू क्या 9, तो y पाई को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई होगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 माइनस पाई, ये पाई उस साइड चला गया। यही आपका क्या है बेटा फाइनल आंसर है। इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, तो 22/7 डाल के इसको सॉल्व करने लग जाओ, नहीं, ये इतना ही आंसर रहेगा आपका। अब यहां पे देखो क्या बोल रहे हैं, x की वैल्यू 2 है, तो पाई के साथ किसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस y इज इक्वल टू क्या 9, ये हो गया ना। अब देखो ये क्या आ जाएगा 2 पाई प्लस y इज इक्वल टू क्या 9, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 पाई क्या हो जाएगा बेटा उस साइड चला जाएगा, तो 9 माइनस 2 पाई, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। वहीं पे x की वैल्यू अगर आपने 3 ले ली तो क्या हो जाएगी बेटा पाई इंटू क्या 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो 3 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू क्या 9, तो y इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 9 माइनस 3 पाई। यही बेटा आपका फाइनल आंसर है। बहुत ही सिंपल। एक लास्ट पार्ट बचा है, ये बेटा पार्ट थर्ड है। तो लास्ट पार्ट जो बचा है हमारा पार्ट थर्ड, उसको भी हम क्या करते हैं बेटा डिस्कस कर लेते हैं। आई होप ये दोनों पार्ट आपको पता चल गए हैं। अभी देखो बेटा हमारा एक लास्ट पार्ट बचा है ना, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है x इज इक्वल टू 4y। अब यहां पे क्या करूं, मैं y को मान लेता हूं बेटा। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं या y की वैल्यू 0 रखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे आसानी देखनी पड़ती है कहां पे मुझे पड़ रही है।
आप चाहे इसको 0 मान लो चाहे इसको 0 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू पहले क्या लेता हूँ 0, फिर y इज इक्वल टू क्या ले लेता हूँ 1, फिर y इज इक्वल टू क्या ले लेता हूँ 2, और y इज इक्वल टू क्या ले लेता हूँ 3। पहले में मैंने सब में x x लिया, तो आप अब y y ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर y की वैल्यू 0 रखते हो तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0 ही तो आएगी। देखो ना कैसे, आप बोलोगे x इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अब यहां पे देखो, अगर मैं y की वैल्यू 1 रख दूं तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 4 ही तो आएगा, 4 1 जा 4। अगर मैं y की वैल्यू यहां पे 2 रख दूं तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया कि नहीं, 4 2 जा 8। अगर मैं y की वैल्यू 3 रख दूं, y की वैल्यू 3 रख दूं तो 3 4 जा 12, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 12। बस बेटा यही फाइनल आंसर है आपका, और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। अब एक और क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये क्या बोल रहा है आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये बोल क्या रहा है, ये आपको बोल रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है, यही आपको बताना है। एक सॉल्यूशन है, एक से ज्यादा भी सॉल्यूशन हो सकते हैं इस इक्वेशन में, है ना, तो आपको बताना है। अब वो कैसे होगा, अगर मैं देखो ये x की वैल्यू होती है, ये हमेशा क्या होती है, ये x होती है, और ये क्या होती है, हमेशा y होती है। इन दोनों की वैल्यू अगर यहां पे रख दो इज इक्वल टू 4 आ जाए, तो समझ लो वही इसका क्या है, सॉल्यूशन है। अब देखते हैं हम कौन सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करना स्टार्ट करें, तो देखो फर्स्ट मैंने ले लिया क्या 0,2, तो x की वैल्यू क्या रखो 0 और -2, y की वैल्यू क्या है तो 2 है, इज इक्वल टू 4 आना चाहिए। तो आप देखो 0 का तो कुछ नहीं होता, -2 इंटू -2 इंटू 2 क्या होता है -4 इज इक्वल टू 4। तो ये तो बेटा सॉल्यूशन नहीं है, क्यों, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे +4 है। नहीं तो आप बोलो 4 तो आ गया, 4 नहीं बेटा, -4 और +4 में बहुत अंतर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट देखा तो ये तो नहीं है, सेकंड देख लेते हैं हम, सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, x की वैल्यू कितनी है 2 है ना, और y की वैल्यू कितनी है तो 0 है। y की वैल्यू कितनी है, सॉरी y की वैल्यू कितनी है बेटा, y की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 0 है, 0 है इज इक्वल टू क्या है 4। तो 0 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 0 ही तो आएगा। तो 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 4, क्या इक्वल है, नहीं है, तो आप यहां पे भी लिख दोगे नो। अब हम थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड देखो, थर्ड सॉल्यूशन लेते हैं, क्या ये है कि नहीं है देख लेते हैं। 4 x की जगह पे क्या रखा 4, -2 y की जगह पे क्या रखूंगा 0 इज इक्वल टू क्या 4। अब ये देखो 0 मल्टीप्लाई हो गया इससे, तो क्या हो गया 0, तो 4 यहां ये तो पूरा 0 हो गया इज इक्वल टू 4। तो यही इसका सॉल्यूशन है। तो आप यहां पे लिख दो क्या क्या बेटा, यस। अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है बेटा, हो सकता है दूसरे भी सॉल्यूशन हो इसके, तो हमको जितने सॉल्यूशन होंगे वो सब बताना पड़ेगा। तो फोर्थ पार्ट देखो क्या बोल रहा है, √2 4√2, मतलब क्या बोल रहा है, x की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे √2 -2, ये 2 है ना, इनटू y की वैल्यू क्या है 4√2, 4√2 इज इक्वल टू क्या 4। तो देखो ये क्या हो जाएगा, √2 -8√2 इज इक्वल टू 4। तो क्या ये बराबर हो रहे, सॉरी इज इक्वल टू क्या 4, क्या ये बराबर हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, नहीं, नो लिख दो यहां पे बेटा, नो लिख दो यहां पे। अब देखो लास्ट पार्ट हमारा क्या है, 1,1 ले लिया इन्होंने। फिफ्थ पार्ट भी देख लेते हैं हम, क्या दे दिया 1,1, x की वैल्यू कितनी है 1 माइनस y की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू क्या है तो 4 है, यही है ना 4। तो 1 माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू क्या 4। तो 1 में से 2 माइनस होगा, माइनस के 2 है और प्लस का 1 है, तो बेटा क्या आएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 4। क्या ये इक्वल है, नहीं है बेटा, तो नो लिखो, नो नो लिखो, नो। यही पे हमारा ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब हम आ जाते हैं अपने एक लास्ट क्वेश्चन पर। यस देखो बेटा,
ऑलरेडी हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमको फाइंड करनी है किसकी वैल्यू? तो के की वैल्यू। और आपको क्या बोल रहे हैं बेटा? x की वैल्यू क्या है? 2 है, और y की वैल्यू क्या है? 1। अगर पूरे चैप्टर में आप मेरे से पूछोगे कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो मैं आपको आंख बंद करके बोलूंगा ये ही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कुछ नहीं आने वाला आपको इस पूरे चैप्टर में से। आपको कुछ ना आए, लेकिन ये आपको जरूर आएगा। इस चैप्टर में यही एक क्वेश्चन है जो करने लायक है, और हालांकि आसान भी है। क्या करे, अब दे दिया है तो करना तो पड़ेगा ही ना बेटा। यहां पे देखो क्लियरली बोला है x की वैल्यू क्या है? 2 है, और y की वैल्यू 1 है ना? क्लियरली बोला हुआ है, मतलब क्या है? 2, x की वैल्यू 2 है, और प्लस y, सॉरी 3, और y की वैल्यू क्या है बेटा? तो 1 है, इजिकल टू के। तो 2 3 सा नहीं, 2 2 सा 4, प्लस 3 1 सा 3, इजिकल टू क्या? के। तो 3 + 4 कितना हो गया? 7, इजिकल टू क्या? के। तो यही तो है बेटा के की वैल्यू, और इसमें कुछ करने के लिए है क्या? मुझे ये बता दो बेटा। यहीं पे आपका चैप्टर नंबर 4 क्या हो गया है? समाप्त हो गया बेटा। अगर फिर भी इसमें आपको लगता है कोई डाउट हो, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, ताकि आपके सारे डाउट क्या होंगे? सॉल्व होंगे। और वीडियो को लाइक भी कर दे अगर अच्छी लगे तो। ठीक है बेटा।